बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लग ये रहा है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है। यहाँ पे जंगल का कानून होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अब जो हैं वो जत्थे जो हैं वो फ़ैसले करवाएंगे अदालतों में पेश होकर, और ताकत के ज़ोर पर मुल्ज़िमों को, मुजरमों को, संगीन जराइम के मुल्ज़िमों को जो है वो बचाया जाएगा। ये बड़ी तशवीशनाक बात है, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के लोग जिनके जो पहले ही अदालतों पे बहुत सवालात उठाते हैं, जो पहले ही निज़ाम इंसाफ पे बहुत सवालात उठाते हैं, जो पहले ही निज़ाम एहतसाब पे सवाल उठाते हैं, जो पहले ही इस निज़ाम से तंग हैं, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बड़े मायूस रहते हैं, ये उनकी मायूसी में और इजाफा करेगी ये चीज़। क्या अब ये नया एक तरीका वारदात? पहले कहा जाता था कि जी आप वकील ना करें, आप जज कर लें, यानी आप जज को मैनेज कर लें। लेकिन ये मामला खैर नीचे की अदालतों में बहुत ज़्यादा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब ऊपर की अदालतों से ज़मानतें, मुल्ज़िमों की ज़मानतें करवाने के लिए, संगीन जराइम के मुल्ज़िमों को ज़मानतों के लिए जो नया तरीका मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, ये बहुत ही अफसोसनाक है और तशवीशनाक भी है। और इससे लोगों को ये लगेगा कि आप अदालतों से इंसाफ नहीं मिल सकता, और अदालतों से शायद इंसाफ उसी को मिलेगा जिसके पास ताकत होगी। अगर आपके पास ताकत नहीं है और आप ये जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, मीर शकील उर रहमान, मीडिया डॉन, मीडिया के गॉड फादर मुल्ज़िम मीर शकील उर रहमान, जो कि 2.5 माह से हस्पताल में मौजूद हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल के उस एरिया में जहाँ पे सज़ा याफ्ता मुजरिम मियाँ नवाज शरीफ मौजूद थे। जिस तरह का प्रोटोकॉल नवाज शरीफ को दिया जा रहा था, उसी तरह का प्रोटोकॉल मीर शकील उर रहमान को दिया जा रहा है। जैसे नवाज शरीफ बीमार नहीं थे और उसके बावजूद अस्पताल में मौजूद थे, इसी तरह मीर शकील उर रहमान कोई बीमार नहीं है और वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। जिस बड़ी शख्सियत का नवाज शरीफ को वहाँ प्रोटोकॉल देने में किरदार था, वही शख्सियत जो है वो मीर शकील उर रहमान की खिदमत में मौजूद हैं। जिस बड़ी शख्सियत ने, बड़े ज़िम्मेदार ने, हॉस्पिटल के हेड ने, जिसने वो प्लेटलेट्स वाला सारा खेल खेला था, वही यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। और जिस तरह नवाज शरीफ के मामले में तो खैर बहुत ऊपर के मामला थे, यहाँ पे भी आप देख लें कि आज जब उनकी ज़मानत का केस लाहौर हाई कोर्ट में सुना जाएगा, तो पाकिस्तान बार कौंसिल के वकला जो हैं, सीनियर लीडरशिप जो हैं, वो सारे वहाँ पर मौजूद होंगे। ताकि और बहाना क्या है? बहाना यह है कि जी वो मीडिया के साथ सॉलिडेरिटी के लिए, साफ़ियों के साथ जारी यकजहती के लिए। भाई यहाँ साफ़ियों का कौन सा मामला है? एक बंदा है मीडिया डॉन, मीडिया का गॉड फादर, जो कहता है मैं बिजनेस करता हूँ, और उसका एक 1986 का मामला है जो उसका पर्सनल है। ये नहीं है कि उसने कोई खबर लगाई है और उस खबर पे उसके खिलाफ एक्शन हुआ है। उसका एक ज़ाती मामला है, उसने मियाँ नवाज शरीफ से फेवर ली, गैर कानूनी तौर पे प्लाट हत्याए, गैर कानूनी तौर पे फेवर ली, और उसका केस चल रहा है। उसका ज़ाती मसला है, इसमें मीडिया की आज़ादी का कोई मसला नहीं है, इसमें मीडिया की खबरों का कोई मसला नहीं है। ये वकला जो हैं, ये मीडिया के जो वर्कर्स हैं, जब उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, असल मसला तो वो उनका था। उस वक्त कितने वकील वहाँ पे खड़े हुए थे? जब सुप्रीम कोर्ट में मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों का केस चल रहा था, कितने वकील मुफ्त पेश हुए हैं मीडिया के वर्कर्स की जानिब से, हज़ारों वर्कर्स की जानिब से इन मीडिया मालिकान के खिलाफ। लेकिन अब ये देखें, एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया से पूछें, उनके बीवी बच्चों से पूछें और उनसे पूछें कि आपकी लंदन में जायदादें कैसे सामने आई, तो वकला तंजीमें पहुँच जाती हैं। अब गो के मैं ये समझता हूँ कि 7 जजेस ने उनका कोई इतना दबाव नहीं लिया, लेकिन असर हुआ है उनका वहाँ। मैं ज़ाती तौर पे मेरा एनालिसिस है कि असर हुआ है, वरना ये जो चीज़ें शायद इस तरह ना होती। लेकिन वहाँ पे भी वकला तंजीमें, और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को देखें, जो वकील उनके हक़ में पेश हो रहे थे उनको बचाने के लिए, उन्हीं वकीलों की वो सोसाइटी का केस वो बैठ के सुनते रहे। उन्होंने खुद को अलग नहीं किया उससे। हालांकि वहाँ पे नहीं, बुखारी साहब ने सवाल उठाया, एतराज़ उठाया, लेकिन उन्होंने अलग नहीं किया खुद से, डंके की चोट पे सुनते रहे। जो बंदे आपके लिए, आपके अहल व अयाल के लिए मुफ्त में पेश हो रहे हैं, उनके केस आप बैठकर सुन रहे हैं, जो कि नहीं सुनने चाहिए थे। उनको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद राना सनौला के केस में वहाँ पे भी वकला तंजीमें, बिलावल भुट्टो को नोटिस स्नैप ने किया, उसके ऊपर भी वकला तंजीमें, वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे दहशतगर्दी की गई, हमला किया गया, लोगों की जानें ली गई, वहाँ पर भी वकला तंजीमें। और वैसे उसके बाद हम लोग भी पता नहीं अजीब हैं, हम बात करते हैं, उसके बाद वैसे बात करनी बनती नहीं है। वो उस जो PIC पे हमला हुआ था ना दहशतगर्दी का, उसके बाद बात बनती नहीं है। क्यों? जब उसके बाद वकला तंजीमें एक्टिव हुई, पंजाब हुकूमत पीछे हट गई, मजीद गिरफ्तारियाँ नहीं की। उसके बाद कभी आपने उस केस का सुना है कि वो केस कहाँ पे है? कहाँ है वो केस? जिक्र तक उस केस का नहीं है कि वो केस कहाँ गया। क्या ऐसे मुल्क चलते हैं? ऐसे निज़ाम चलता है? ये निज़ाम इंसाफ होता है? ये हुकूमत होती है? ये इदारे होते हैं कि हमला हुआ, लोगों की जानें ली गई और कोई पता नहीं है उस केस का, वो केस कहाँ गया। 3-4 दिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला लगता था कि वही है, उसके बाद ऐसे खामोशी हुई है, किसी को कोई पता नहीं है। वो उस्मान बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस, वो उसके बाद पुलिस को कहते हैं ना कि मारे छापे, बाकी भी दहशतगर्दों को गिरफ्तार करें, नहीं हुए गिरफ्तार। जिनके केसेस थे वो कोई पता नहीं है।
वो कल पर 3-4-5 दिन से ना मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, वो एक चल रही है वीडियो कि जी एक वकील साहब हैं वो मार रहे हैं किसी गरीब को उल्टा लिटाकर। मैंने ना उसके ऊपर ट्वीट की है ना मैंने उसके ऊपर बात की है। फ़ायदा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो गिरफ्तार हो जाएगा, गिरफ्तार होकर अदालत उसकी ज़मानत ले लेगी। वो जो PIC पे दहशतगर्दों ने हमला किया है, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर खामोश, आंखें बंद कर ली, कोई कार्रवाई नहीं सुप्रीम कोर्ट की। बाकी हर चीज़ पे नोटिस हो सकता है, लेकिन वकला की दहशतगर्दी के ऊपर कोई नोटिस नहीं हो सकता। खौफ है ना आपकी, जहाँ पे आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डरती हो वकीलों से, जहाँ पे आपकी लाहौर हाई कोर्ट डरती हो, जहाँ पे आपकी हुकूमतें डरती हो, जहाँ आपके इदारे डरते हो, वहाँ हम जैसों की क्या औकात है कि हम बैठ के मर्जी जितनी मर्जी बात करते रहें कि जी ये हो गया वो हो गया। जहाँ पे वो जाने ले लें वहाँ पे उनसे कोई नहीं पूछता। यहाँ पे यही मसला है, जिसकी जितनी ताकत होती है वो उस ताकत इस्तेमाल करते हैं। साफ ही है, वो अक्सर हमारे लोग कहते हैं बस हमें कार्ड बनवा दें मीडिया का, हम कार्ड दिखाएं और हमारी बचत हो जाए, पुलिस हमसे डर जाएगी, लोग हमसे डर जाएंगे, इदारे हमसे डर जाएंगे। जिसका जितना जोर चलता है वो उतना उसको अपने जोर को एक्सरसाइज करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे देखें आप क्या हो रहा है कि जी आपने अब वो मुश्किल रहमान की ज़मानत करानी है, 2.5 माह से वो पहले वो अस्पताल में पड़े हुए हैं, कोई उनका मसला नहीं है, ओरल मेडिसिन खा रहे हैं, इंजेक्टेबल भी नहीं लग रही, ड्रिपें भी नहीं लग रही जो मेरी इतला है, लेकिन बैठे हुए हैं वहाँ पे। और अब वो हमारे जो है वो वकला तंजीमें पेश होंगी, जजेस के ऊपर दबाव होगा और वो कॉन्फिडेंट हैं कि जी उनकी ज़मानत हो जाएगी। कुछ और वो कहते हैं कि कुछ इदारों को वो मुश्किल रहमान के करीबी लोग कहते फिर रहे हैं, वो उनके जो इदारे के लोग हैं वो कहते हैं कि कुछ इदारे जो मुख्तदर हैं, ताकतवर हैं, वो पहले ही मैनेज हो गए। और मुझे समझ नहीं आती अगर इस तरह से ये चीज़ें होंगी तो हम क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को? क्या हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आइंदा जिसके साथ कुछ हो वो खुद ही अपना, या तो उसके पास इतना पैसा हो कि जैसे आपके पास अगर 1 अरब है तो आप जैसे वो उजरती कातिल होते हैं ना, इसी तरह उजरती लोग आपको मुयस्सर हैं कि आप या तो आपका ज़ाती तल्लुक़ होना चाहिए इन वकला तंजीमों के साथ, ज़ाती तल्लुक़ नहीं है तो फिर आपके इंटरेस्ट एक होने चाहिए, यानी वो भी इस वक्त एंटी गवर्नमेंट हैं, आप भी एंटी गवर्नमेंट होने चाहिए और उनको पता हो कि ये बड़ा काम का बंदा है। या तो आपके मफादात एक होने चाहिए, या तल्लुक़ होना चाहिए या मफाद होना चाहिए, या फिर हो सकता है जैसे नीचे कई होते हैं कि जो बार का नुमाइंदा होता है वो फीस उसकी ज़्यादा होती है क्योंकि पता होता है कि ये पेश होगा और ज़मानत हो जाएगी। या आपके पास हो कि आप 1 अरब की करप्शन करें, लूट मार करें, 1 करोड़ रुपया दें किसी बार के बड़े लीडर को और वो साथ और कुछ अपने वकील पेश करे, अपनी तंजीम को इस्तेमाल करे और आपको जो है वो ज़मानत मिल जाएगी। तो ये मैं हैरान हूँ कि ये किस तरफ मतलब हमारा मुल्क जा रहा है, सिस्टम हमारा किस तरफ जा रहा है। कल को तो ये अब हम रास्ता दिखा रहे हैं वो कि यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ लोग राह के हाथों इस्तेमाल हों, बस उनका ये होना चाहिए कि बस उनका वकला तंजीमों के साथ तल्लुक़ होना चाहिए तो राह के एजेंटों के लिए भी यहाँ पे वकला तंजीमें पेश हो जाएंगी। भाई यहाँ पे कौन सी आज़ादी सहाफ़त है? दूसरी बात ये है हमारी जो वकला तंजीमें हैं पिछले 48 घंटों के मैं आपको 2 केसों की मिसाल देता हूँ। एक केस लाहौर हाई कोर्ट में था, साने मॉडल टाउन की JIT का, 6 साल हो गए उस केस को, 6 साल से ज़्यादा, जहाँ पे 14 लोगों की जान चली गई है। वहाँ पे क्यों नहीं वकला तंजीमें पेश होती भाई? वहाँ पे JIT के ख़िलाफ़ पेश हुई सुप्रीम कोर्ट में, इन्हीं वकला तंजीमों के एक बड़े जो हैं बड़े साहब वो पेश हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप कैसे ये कह रहे हैं कि JIT बन सकती है, तो JIT बन ही नहीं सकती। उन्होंने वहाँ पर रोला डाल दिया। उन 14 लोगों के लिए तो पेश नहीं होते, उन गरीबों के लिए तो पेश नहीं होते जो गरीब। ये अभी एक और केस जिसमें कल 95 लोगों की 93 लोगों की जमानत हुई है, जो साने मर्डर उनके बाद एहतजाज करने वाले जिनके ऊपर केस हुआ था 2 साल बाद उनकी जमानतें हुई हैं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ के लिए हफ्ते को भी अदालतें लग जाती हैं, इतवार को भी अदालतें लग जाती हैं और वो सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो इस वक्त लंदन में बैठा है मज़े में सुकून से, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। हुकूमत भी बेबास है, हुकूमत वापस नहीं ला सकती उनको। क्यों नहीं ला सकती? वो नूली वाले खुद बताते हैं कि हुकूमत क्यों नहीं ला सकती। वो कहते हैं जिन्होंने भेजा है इस हुकूमत की इतनी औकात नहीं है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोई इक़दाम करें। ये हालत है हमारा मुल्क किस तरह, मैं तो हैरान हूँ हमारा मुल्क चल रहा है, किस तरह हम मुल्क को लेकर जा रहे हैं कि जो ताकतवर हो उसकी जानिब से पेश हों, वरना गरीब जो हैं वो 2 साल जेलों में भी पड़े रहेंगे। उनके 14 लोग रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए मार दी जाएँ, हमला ख़वातीन को जबड़ों में गोलियाँ मार दी जाएँ, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। उनकी JIT को सस्पेंड करके जो खेल खेला गया वो मैं नहीं कहता, मैं कई बार आपको भी एज़बर हो गया होगा कि अहमद अवैस एडवोकेट ने क्या बताया था कि क्यों वो मॉडल उनकी JIT को काम से रोका गया था जो तहरीक इंसाफ ने बनाई थी। किसको फ़ायदा दिया गया, क्यों फ़ायदा दिया गया, क्यों JIT को काम से रोका गया? ये अहमद अवैस एडवोकेट बता चुके हैं, अपनी ज़बान से वो बता चुके हैं, सुन लें आप, वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। और हमजा शहबाज जो है वो घर की बेसमेंट में छुप जाए उसको भी इंसाफ मिल जाता है। शहबाज शरीफ के हवाले से एक सहाफ़ी का दावा है जो लाहौर हाई कोर्ट को कवर करता है कि किस बड़े के साथ इन्हीं वकला तंजीमों ने मुलाकात की वहाँ पे
वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में, और उन्होंने किसको हुक्म दिया और किसने इंतज़ामिया को कहा कि रास्ते खोल दें, हटा दें, नैब के सारे बंदे पुलिस को हटा दें और ये अरबों रुपए की करप्शन लूट मार के इल्ज़ामात का सामना करने वाले शहबाज शरीफ को आने दें अदालत में, और शहबाज शरीफ को जो है वो रिलीफ दे दिया गया। आज उनकी भी मेरा ख्याल है उनकी भी वहाँ पर समात है। तो ये मैं आपको बता दूँ, मैं आपको ये पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा पाकिस्तान में मसला पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, और ये अदालतें हुकूमत के अंडर नहीं हैं। अगर पाकिस्तान की अदालतें ठीक हो जाएं, हुकूमत दो नंबरी करे, कोई ताकतवर, कोई माफिया, कोई लुटेरा, कोई चोर, कोई कातिल, सब ठीक हो जाएंगे अगर सिर्फ हमारी अदालतें ठीक हो जाएं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मतलब दिन दिहाड़े अब वो पेश होंगे वकला तंजीमें, और कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं इतने बड़े वकील पेश होंगे, वकला तंजीमें, जजों की क्या ये है वो है, वो मैं अल्फाज नहीं बयान कर सकता यहाँ पे, जो वो जजों के लिए फिर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि उनकी क्या वो है कि वो ऐसे नहीं देंगे ज़मानत। तो ये हम लोगों को सोशल मीडिया पे आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों को बात करनी चाहिए, सवाल उठाना चाहिए कि भैया मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं, ये मुल्क है, ये क्या चीज़ है, 22 करोड़ का मुल्क है, ये इस तरह चलेगा, ये इदारे ख़त्म कर दें, आप छोड़ दें, आप करप्शन को लीगलाइज कर दें, आप कातलों की ये सूरत हाल है, वो मैं आपको बताता हूँ अक्सर कि मुरीद अब्बास के कत्ल को जो है वो 1 साल मुकम्मल होने को है, 9 जुलाई को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, और उसका कातिल जो है वो एक कातिल उनका रिहा कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने भी ज़मानत दे दी, नीचे सेशन कोर्ट ने भी ज़मानत दे दी, 2 केसों में वो बाहर आ गया है। उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगी कोई वकला तंजीम, उसके लिए कोई वकील पेश नहीं होगा। लेकिन राना सनाउल्लाह हो, बिलावल हो, मीशकिल रहमान हो, नवाज शरीफ हो, ताकतवर जिसके पास पैसा है, जो कल को फ़ायदा दे सकता है वकला तंजीमों को, वहाँ पे पेश होंगे। भाई कौन सी आज़ादी है सहाफ़त, ये कोई ख़बरों के ऊपर केस है, ये उसकी ज़ाती करप्शन का केस है, तो वो जवाब दे मीशकिल रहमान। लेकिन ये उनके लिए जी पेश हो रहे हैं, और उनकी वो जी क्योंकि उनको ज़मानत दे दें कि जी क्योंकि ताकतवर हैं और उनको उनकी ज़मानत के लिए कल पेश हो रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खौफ ये है कि हम शायद ये पैगाम लोगों को दे रहे हैं कि कोई अदालतों में ना आए अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो, क्योंकि अदालतों में से उनको इंसाफ नहीं मिल सकता। यहाँ पे तो जिसका कत्ल होता है, कातलों से ज़्यादा उस मकतूल की फैमिली के पैसे लग जाते हैं, कातलों से ज़्यादा मकतूल की फैमिली धक्के खाती है। आपके घर पे कब्ज़ा हो जाए, कब्ज़े वाले से ज़्यादा जिसके घर पे कब्ज़ा होता है वो ज़लील व ख्वार होता है अदालतों में। आपके साथ नाइंसाफ़ी हो, जालिम से ज़्यादा आप ज़लील व ख्वार होते हैं अदालतों में, और एक वक्त आता है आप थक जाते हैं, आप हाथ खड़े कर देते हैं, आप कहते हैं यार मेरी बात हो गई, मैं नहीं कर सकता। तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आप पैगाम ये दे रहे हैं कि अगर आपके साथ किसी ने किया है, अगर आपके पास ताकत है तो आप करें। मैं आपको आखिरी बात ऑन ओथ ये बात बता रहा हूँ, ऑन ओथ बता रहा हूँ, तीसरी बार ऑन ओथ बता रहा हूँ। मुझे एक पुलिस का ऑफिसर ने बताया, उसने कहा, ये अभी की बात बता रहा हूँ, अभी उसने कहा कि हमें हुक्म है ऊपर से कि ये जो है ना, जो बदमाश और इस तरह के जो ये हैं, ये कान टुट्टे और ये जो बड़े बड़े डकैत जो हैं, इनको पुलिस मुकाबले में मार दिया करो। क्यों? अदालतें इनको छोड़ देती हैं। वो कहते हैं हम जान पे खेल के इनको पकड़ते हैं। उसने मुझे कहा, उसने कहा आप गालियाँ देते हैं पुलिस को कि पुलिस पैसे लेती है, करप्शन करती है, ये करती है, वो करती है। उसने कहा हम पकड़ते हैं उनको, जान पे खेल के पकड़ते हैं और हम अदालतों में पेश करते हैं, अदालतें उनको छोड़ देती हैं। तो हमारी जानों के कौन मुहाफिज है, हमारी फैमिली के कौन मुहाफिज है? जिसको हमने पकड़ के अदालतों में पेश किया, अदालतें उसको छोड़ देती हैं। यहाँ पर तो हालत यह है कि मिलिट्री कोर्ट से जो दहशतगर्द सजा याफ्ते हैं उनको अदालतें छोड़ देती हैं। तो ये तो क्या बंदा कहे। लेकिन अब तमाम नज़रें जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में हैं। देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट कैसे इस मामले को लेती है। अगर ये सबको आवाज़ उठानी चाहिए सोशल मीडिया पे हर तरह से कि अदालत को बिल्कुल दबाव नहीं लेना चाहिए, वकला तंजीमों का बिल्कुल दबाव नहीं लेना चाहिए। अगर अदालतें दबाव लेंगी तो उनसे तो कोई नहीं पूछेगा, जो पेश हो रहे हैं उनके तो ज़ाहिर है मफादात होंगे, तो वो पेश हो रहे हैं ना। वो हक़ के लिए अगर पेश होना होता तो कई गरीबों के केस होते हैं, वो उसमें हमें नज़र आती हुई है वकला तंजीमें। पता चलता ना कि वकला तंजीमें कहीं ऐसी जगह पेश हुई हैं कि एक बेचारा गरीब है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है और वकला तंजीमें उसके लिए पेश हो गई हैं जजों के आगे के सर जी मेहरबानी करें, इसका कोई नहीं है बेचारे का पीछे, आप इसको छोड़ दें गरीब को। यहाँ पे तो हालत ये है कि फैसला आता है कि जी बरी कर दिया गया है, पता चलता है कि 3 साल पहले बंदा लटका दिया गया, उसको फांसी हो गई है, या 5 साल पहले वो जेल में बेचारा मर गया है। उसको छोटी छोटी सज़ाओं में पता चलता है, वो खबर एक चल रही थी कि जी 5 दिन के लिए उसको भेजा था जेल और 6 साल बाद उसकी ज़मानत हुई है या वो केस का पता चला है। यहाँ पे तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। लोगों की एक एक बंदे से जाके पूछें, एक नस्ल का केस शुरू होता है, तीसरी नस्ल में जाके फैसला होता है, वो भी उनके खिलाफ होता है। अजीब व गरीब सूरत हाल है। बहरहाल जी देखते हैं आज लाहौर हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।